मैं अगर कुछ कर भी लूँगी ना तो मैं उतने आगे नहीं जा पाऊँगी। आई रजिस्टर्ड देयर। अभी मेरी जहाँ जहाँ बुकिंग्स है, इफ़ यू वांट टू कम विथ मी यू कैन कम। मेकअप आर्टिस्ट्री में करियर है बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम वीडियो, दैट इज़ अ लाइफ अपडेट वीडियो बिकॉज a lot of things are happening right now and मैंने सोचा why not to share this with you guys। like बहुत सारे लोगों को already पता चल जाता है Instagram story से, plus via shorts as well, but long form videos में एक plus point ये है कि मैं बैठ के आराम से आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। and also मैं सिर्फ बात करने वाली नहीं हूँ वीडियो में, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा, इसलिए मैंने गेट रेडी विथ मी के साथ ये मिक्स करा है। एंड ऑल्सो आई गेस बहुत सारे लोगों का ये चलता भी है कि गेट रेडी विथ मी प्लस लाइफ अपडेट काइंड ऑफ अ थिंग। सो या चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही अफोर्डेबल आइटम्स आज के लिए चूज करे। ऑल द आइटम्स आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड ऑल्सो अभी Amazon पे सेल वगैरह चलती रहती है, सो यू कैन चेक आउट ऑल द प्रोडक्ट्स आउट हियर। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड ऑल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली 2024 इज हियर। फाइनली नहीं, मतलब वो तो आना ही था। सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर 2024? जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मे भी शायद मिल सकते हैं 2024 में, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं सभी से एक बार मिलूँ। एंड अल्टीमेटली लाइक अभी इतनी सारी सिटीज़ कवर हो रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से मिलना स्टार्ट करूँ, बिकॉज बुकिंग्स के टाइम पे मुझे वैसे भी ट्रैवल करना पड़ता है। सो आई रियली वांट कि मैं आप लोगों से मिलूँ एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से खरीदी थी। दिस इज़ मिस्टी ग्रे एंड ये है एक्वा कलर का। फ्रेश लुक के भी मेरे पास अवेलेबल है, फ्रेश लुक के मेरे पास प्योर हेजल अवेलेबल है। इट्स वेरी गुड शेड। अगर आपको मैं 2 शेड बताऊँ ना अपनी वैनिटी में ऐड करने के लिए, जस्ट गो विद मिस्टी ग्रे एंड प्योर हेजल। प्योर हेजल तो ऐसा है कि वो सब किसी पे चल जाता है। आईसी ब्लू ट्राई करते हैं। लेट्स गो विद द आईसी ब्लू बिकॉज मैंने कभी भी आईसी ब्लू ट्राई नहीं करा है। दिस इज द पैक जो आईसी ब्लू में है। और अगर आपको चेकआउट करना है कि लेंसेज कैसे अप्लाई करने हैं एंड एवरीथिंग, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, जब मैंने फर्स्ट टाइम लेंस लगाए थे। और अब तो मैं ऐसा है कि मैं लगा लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। दूसरों के फेस पे मैं बहुत अच्छे से लेंस लगा लेती हूँ, बट अगेन जब खुद पे लगाने की बारी आती है ना, तब थोड़ा डर लगता है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छे से सेटल हो गया। इसे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो आई जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes। ऑल्सो इट्स ब्लू। या मैंने पहली बार ब्लू कलर के लेंस अप्लाई करे। इट्स लुकिंग प्रिटी लाइक वो पॉपअप वाले जो कलर्स रहते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्लू, बट या माई आईज आर लुकिंग लाइक प्रिटी फॉरेनर टाइप की फीलिंग आ रही है, मुझे तो आ रही है। पास से दिखाऊँ आपको? जस्ट चेक आउट दिस। This is legit blue color. The shade is icy blue and it's from Aqua Lens if I am not wrong. ये है Aqua color का icy blue। आप जाके परचेज कर सकते हो। मैंने भी Amazon से परचेज करा है। It's very affordable। आपको पैक ऑफ 10 मिलता है कुछ 500-600 का। So yeah, it's good, you can buy them। and अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप एंड ऑल्सो अब हम चिट चैट सेशन भी अपना ऑन रखते हैं। जी क्यों ऐसा फील आ रहा है कि भूतों जैसा भी लग रहा है, मतलब थोड़ा सा डरावना है। इज इट दैट लुक लाइक क्रीपी? आज मैं आपको सबसे इजी मेकअप सिखाने वाली हूँ, जो मैं ऑलमोस्ट डेली करती हूँ जब मैं बाहर जा रही होती हूँ। बाहर जा रही होती हूँ इन द सेंस, अगर मैं किसी कैफ़े में जा रही हूँ, किसी फ्रेंड से मीटिंग करने जा रही हूँ या फिर किसी मीटिंग में जा रही हूँ, तो इस मोमेंट्स में मैं कैसे मेकअप करती हूँ वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बिकॉज बेसिक अगर आप मेकअप ट्यूटोरियल देखोगे तो वो मेरे चैनल में बहुत सारे अपलोडेड है, नो इशू। आज मैं आपको वो 5 मिनट वाला जो मेकअप रहता है ना, वो सिखाने वाली हूँ, ठीक है। मैंने अभी फेस वॉश करने के बाद कुछ भी फेस पे नहीं लगाया। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ निविया सॉफ्ट टी वाली बड़ी वाली जो क्रीम है। ये मेरी वैनिटी में हमेशा रहती है, बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करती है फेस को, प्लस इससे जो स्किन रहती है ना वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है। तो मैंने सिर्फ ये 4 पॉइंट्स बिंदी लगा ली है मुँह पे एंड अब मैं इसे जल्दी से ब्लेंड करूँगी। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि पहले तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लाइफ में तो आपको आधी चीज़ें पता ही चल जाती है, बट आज मैं डीप में बताऊंगी। बट स्टिल जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। लाइक मेरे पास तो बहुत कुछ है। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द दिसंबर थिंग, बिकॉज नवंबर के एंड से स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरी जो लाइफ बेसिकली वो कहाँ से चेंज हुई, आई जस्ट टेल यू। मैं बीच में मेकअप करती जाऊँगी, ऑल्सो प्रोडक्ट मैं दिखाती जाऊँगी एंड बताती भी जाऊँगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिस इज़ लूमी क्रीम बाय मामा अर्थ। थोड़ा सा ग्लो आ जाता है फेस पे, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। बिकॉज अभी ठंड है ना, तो फिर मतलब मेरी जो स्किन है ना थोड़ी अच्छी दिखे, इसलिए फिर मैं एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए ये लूमी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ बाय मामा अर्थ। बात करते हैं हम नवंबर की। नवंबर में मैं जब दिवाली पे है ना, हाँ मतलब मैंने अक्टूबर से मेकअप आर्टिस्ट को डीएम करना, मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगर आपको याद होगा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें तो ये बात पता ही होगी। मैंने अक्टूबर या सितंबर में डिसाइड करा था कोल्ड ईमेल लिखने का। लाइक जितने भी आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, उन सभी को मैंने सोचा था कि चलो डीएम करते हैं, लेट्स सी कि
किसी का रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, ठीक है। पहले मैं उस फेज़ में थी कि मैं सिर्फ इंदौर के आर्टिस्ट को डीएम करूँगी, बट अगेन देन आई थॉट कि लेट्स डू इट। जितने आर्टिस्ट को मैं जानती हूँ सबको ईमेल लिखने वाली हूँ प्लस डीएम करने वाली हूँ सेम, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने क्या डीएम करा था तो फिर आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना जो अभी आई बटन पे आ रहा है, लाइक हाउ टू स्टार्ट करियर इन मेकअप आर्टिस्ट्री। तो मैंने उस वीडियो में बताया कि आप क्या डीएम कर सकते हो क्या नहीं। आई जस्ट वेट फॉर 2 more minutes ताकि वो सेटल हो जाए। तो मैंने वो कोल्ड ईमेल फ्रेम करा, मतलब मैंने उन आर्टिस्ट को ढूंढा जिनका काम मुझे पसंद था बेसिकली। मैंने ऐसा नहीं कि सारे मेकअप आर्टिस्ट को वो मैसेज कर दिया, नहीं। तो मैंने सभी आर्टिस्ट जो भी मिड लेवल पे थे, हाई लेवल पे थे, प्लस लो लेवल पे, बट अगर मुझे उनका काम पसंद आया था तो मैंने वो ईमेल सबको भेजा था एंड नो वन रिप्लाइड इट। येस, यू हर्ड इट राइट, मुझे किसी का भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि मुझे पता था कि लोग इतने जल्दी किसी को भी नहीं लेते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक वो पर्टिकुलरली मेरी सिटी में या फिर मैं उनके नोन में या फिर वो मेरे कॉन्टैक्ट में हो। बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास दिन के कितने ईमेल आते हो, मैं कितने चेक करती हूँ, मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया था। सो व्हाट आई थॉट कि लेट्स ट्राई इन इंदौर ओनली। मैं इंदौर में ही ट्राई करूँगी, जो भी आर्टिस्ट है उनसे पर्सनल डीएम में कॉन्टैक्ट करने का। सो आई कॉन्टैक्टेड सम ऑफ द आर्टिस्ट एंड सभी का रिप्लाई भी आया, फॉर्चुनेटली सभी का रिप्लाई आया, बट दे सेड कि अभी उन्हें नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही उन्हें नीड आती है या फिर कभी उन्हें फील होता है कि उन्हें एक असिस्टेंट की नीड है तो फिर वो मुझे रिप्लाई बैक करेंगे, लाइक वो मुझे काम बताएंगे। देन इन अक्टूबर शिवानी मैम वॉज देयर और वो ऑनलाइन क्लास उनकी कंडक्ट हुई थी एंड मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती रहती हूँ बिकॉज मुझे बेसिकली प्रैक्टिस और आज की जो टेक्निक्स चल रही है मॉडर्न मेकअप में वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो मैंने शिवानी मैम की ऑनलाइन क्लास उस टाइम अटेंड करी थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। शिवानी मैम को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी एंड आई थॉट कि हाँ ठीक है, ये चांस दोबारा नहीं मिलने वाला है, लेट्स अटेंड इट। उनकी 1 day की ऑनलाइन क्लास थी, मैंने वो अटेंड करी एंड उनकी स्टोरीज में मुझे मिला कि वन ऑफ हर फ्रेंड वॉज लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट। तो मेकअप आर्टिस्ट ही थी वो वाली मैम भी, तो उन्होंने बताया कि वो असिस्टेंट के लिए देख रही है। सो मैंने उन्हें डीएम करा, मैंने उन्हें रिक्वायरमेंट्स भेजी, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा, मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई उन्हें एंड देन शी सेड कि ओके जस्ट कम टू होम, लेट्स इंटरव्यू इट एंड क्या चीज़ें हैं हम डिस्कस करते हैं एवरीथिंग। आई सेड ओके एंड आई लेजिट थॉट दैट कि अब ये काम होने वाला है, मतलब मैं शायद उनको असिस्ट करने वाली हूँ एंड मैं उनके घर गई, हमने बातचीत करी। इट्स लाइक अ टाइप ऑफ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, वो एक प्रॉपर इंटरव्यू नहीं था बट अगेन इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं कभी गई नहीं थी किसी से बात करने के लिए, सो इट वॉज लाइक वो मेरे एक्सपीरियंस में ऐड हो गया कि हमें कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। तो मैं उस टाइम गई थी मैम से बात करने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज उन्हें ऑलरेडी कोई दूसरी मिल गई थी आर्टिस्ट। देन आई सेड ओके तो लेट्स गो विद द सेम थिंग जो हम अभी तक कर रहे हैं, सेल्फ मेकअप क्लास लेंगे प्लस जितना ज़्यादा हो सकता है हम घर में प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दिवाली, लाइक ड्यूरिंग दिवाली ओनली आई गेस, शिवानी मैम का ऑफलाइन क्लास मास्टर क्लास का अपडेट आया and I thought let's take this out because I really need to work more and more in this industry and मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं सीधे कोई बड़े आर्टिस्ट के पास अब जा सकती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुकी हूँ। सो आई थॉट कि लेट्स गो विद दिस मास्टर क्लास। ऑफलाइन है, इंदौर में है, मेरा कोई वैसा तो खर्चा लगने वाला है नहीं कि मुझे कहीं ट्रैवल करना हो अलग से या फिर फ्लैट लेना हो। आई सेड ओके लेट्स गो विद दिस ऑफलाइन मास्टर क्लास। तो उनका ऑफलाइन मास्टर क्लास था, आई रजिस्टर्ड देयर एंड आई वेंट देयर। 13th या 12th को दिवाली थी ना, तो मैं 13-14 मैं 14 को वापस आ गई थी इंदौर, मैं घर पे भी नहीं रुकी एंड ऑन 15th आई अटेंडेड द मास्टर क्लास एंड लकीली शिवानी मैम ने मुझसे पूछा कि अभी मेरी जहाँ जहाँ बुकिंग्स है, इफ़ यू वांट टू कम विथ मी यू कैन कम एंड आई सेड यस आई वांट टू कम। मतलब मैं कैसे मना कर सकती हूँ जब सामने से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आई सेड यस। मतलब मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं क्या? आई सेड येस, मैं आना चाहती हूँ, मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं आऊँगी एंड शी सेड कि हाँ ठीक है, इंदौर में मेरा 22-23 बुकिंग्स है, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम। तो मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ एंड मैं उनके साथ गई 22 and 23 एंड ओ माई गॉड एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने कभी भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ ऐसे काम नहीं करा था, मतलब मैंने कभी असिस्ट नहीं करा था। आई नो असिस्टिंग इज़ लाइक कि आपको उन्हें प्रोडक्ट्स देने हैं प्लस आपको टेक केयर करनी है सारी चीज़ों की, टाइम टू टाइम हो रही है मैनेजमेंट बेसिकली, बट वो मैनेजमेंट सीखना बिकॉज दिस फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे आप असिस्ट करते हो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्लस ये चीज़ आपको कोर्सेज में नहीं सिखाई जाती है। इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ कि एवरीवन नीड्स टू बी एन असिस्टेंट फॉर सम टाइम ऑफ देयर लाइफ बिकॉज जब आप एज अ असिस्टेंट वर्क करते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, बहुत छोटी छोटी रहती है। मतलब भले ही वो यूपिन हो, यूपिन में भी कौन सा यूपिन आपको देना है वो आपको पता चलता है कि कैसे क्या करना है, प्लस आपकी प्रैक्टिस बहुत होती है बिकॉज पार्टी मेकअप्स रहते हैं, जो साइडर्स रहते हैं उसमें आप हेल्प आउट करते हो। तो इसलिए मुझे एज अ असिस्टेंट वर्क करने का मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे एज अ असिस्टेंट पहले वर्क, बिकॉज डायरेक्टली एक कोर्स करने के बाद मैं कुछ अपना खोलूंगी, नो दैट वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट। वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी बिकॉज व्हाट हैपेंस, सी
अभी आपका इंडस्ट्री में इतना नाम नहीं है कि लोग आपके पास क्लास लेने आएंगे, 1 या 2 लोग आ सकते हैं, बट अगेन आपका नाम इतना होना चाहिए कि लोग आपके नाम पर पैसे भरे, मतलब फीस भर सके या फिर पैसे भर सके, वट एवर यू वांट टू कॉल। नाम बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम के लिए अभी मेरे पास उतना काम नहीं आएगा, इसलिए आई वॉन्ट टू असिस्ट. So yeah, that was like a behind the story. Now I am taking this super stay, and this is in the shade I guess 220. My shade is 220 natural beige. मैं कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वेन एवर आई गो आउट मैं इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, सो दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग एनी करेक्टर और एनीथिंग. मैंने सिर्फ हाइड्रेट करा है फेस को, दैट्स इट. एंड मैंने सिर्फ एक पंप लिया है. दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ इन लाइक अ मीडियम स्किन टोन फाउंडेशन, और मैं कोई भी ब्रश भी नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग दिस फिंगर टिप. ऑल्सो मेरा हाथ जल गया है, तो अभी तो बहुत बेटर है, बट इसकी भी स्टोरी मैं अभी सुनाऊंगी. तो मैं सिर्फ अभी डॉट डॉट रख रही हूँ, सिर्फ मैंने इस साइड पे रखा है, ठीक है. मैंने कितना कम फाउंडेशन यूज़ करा है एज यू कैन सी, एंड मैं हाथ से ही इसे ब्लेंड करूँगी. मारना नहीं है, बट हाँ ब्लेंड करना है. इट्स लाइक अ नेचुरल कवरेज और एक ग्लो आ रहा है. मैं इससे ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, एंड आई जस्ट गो विद दिस साइड. ऑल्सो माई स्किन इज़ नॉट एट ऑल रिएक्टिंग वेल, बिकॉज मेरा ट्रैवल अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट्स वाई. डन. एज यू कैन, वाओ, जो कवरेज है ना सुपर स्टे की वो बहुत अच्छी है. प्लस बजट में जब आपको इतनी अच्छी कवरेज मिले ना, जस्ट टेक दिस फाउंडेशन. यार मैंने ये पता हर क्लास में अपनी रेकमेंड करा है कि आपको सुपर स्टे तो ले ही लेना चाहिए, अपनी वैनिटी में ऐड करना चाहिए. आज मैं कोई भी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल एज यू कैन सी ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. मुझे थोड़ा सा फाउंडेशन और लगेगा फोरहेड के लिए एंड अदरवाइज आई एम गुड टू गो. फाउंडेशन इज डन, एंड एज यू कैन सी मैंने बहुत ही लिमिटेड फाउंडेशन आज यूज़ करा है, एंड मेरा पूरा जो फेस है ना वो मीडियम कवरेज में चला गया है. अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो ये आपको फुल कवरेज देगा, बट अगेन आई डोंट वांट टू बी गो विद द फुल कवरेज वन, बिकॉज मुझे उतना हैवी लुक नहीं चाहिए. ये वाला कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज इन द शेड 25 मीडियम. अगेन मेरा शेड है, मैं सिर्फ थोड़ा सा ही कंसीलर यूज़ करूँगी, और वो भी कंसीलर मुझे अंडर आइज में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, बट आईलिड पे मुझे ऐसा फील होता है. मैं आज पूरा मेकअप हाथ से ही करने वाली हूँ, डोंट वरी. और मैं आज यूज़ कर रही हूँ RCMA पाउडर. दिस इज़ द वाइट पाउडर, बट ये वाइट मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा वाइट नहीं दिखता है. पाउडर ब्रश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये प्रो आर्ट का AF05. मैं सिर्फ थोड़ा सा लूँगी, बहुत ज़्यादा है ये, तो इससे पूरा डस्ट ऑफ कर देना. सी, ठीक है. मैं सिर्फ इतना ही पाउडर लगाऊंगी. आई एम टेकिंग दिस शुगर ब्लश, दिस इज इन द शेड 02, और मैं ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट पफी ब्रश. और मैं सिर्फ थोड़ा सा लूँगी बिकॉज दीज आर लाइक सुपर पिगमेंटेड. मुझे शुगर के ब्लश पता बहुत पसंद है, स्माइल. एंड यहाँ मत लगाना, अदरवाइज वो दो ऐसे रेड रेड मतलब वो ब्लश वाले देखने लगते हैं. जस्ट गो विथ हेयर. और बहुत हल्के हाथों से लगा रही हूँ मैं. तो हम अपनी कंटिन्यू बात करते हैं. तो मुझे शिवानी मैम ने कहा कि अगर आपको चलना हो तो आप चल सकते हैं. आई वॉज द हैप्पीएस्ट किड एट दैट टाइम, एंड मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू. आई टेल यू मैनिफेस्टेशन में मतलब मैंने क्या मैनिफेस्ट करता. मैंने लास्ट ईयर से मतलब मैं डेली बोलती थी, डेली इन द सेंस जब भी मैं मेकअप के बारे में सोचती थी, मैं लेजिट मैं मतलब कहाँ की कसम खाऊँ मैं ये बता रही हूँ, मैं डेली यही चीज़ बोलती थी, मुझे असिस्ट करना है, मुझे असिस्ट करना है, मुझे असिस्ट करना है, मुझे असिस्ट करना है. आई नेवर थॉट ऑफ एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम असिस्टिंग. मैंने हमेशा यही सोचा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी असिस्ट करना है, बिकॉज आई नीड एक्सपीरियंस डूड. मतलब जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा इस फील्ड का, आई कैन नॉट गो. मतलब मैं अगर कुछ कर भी लूँगी ना तो मैं उतने आगे नहीं जा पाऊँगी जितना मैं असिस्टिंग के बाद जा पाऊँगी. आई जस्ट टेल यू वन सिंपल थिंग, असिस्टिंग में आप एक्सपीरियंस लोगों से सीख रहे हो. अगर आप टीचर्स से सीखते हैं हम स्कूल में, जैसा वैसा सेम मेकअप में भी है. अगर आप किसी एकेडमी में जाते हो या फिर इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप उनको मतलब आप सीखते हो, सिर्फ बैठ के देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, दैट्स इट. बट असिस्टिंग में आप वो चीज़ लाइव प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो. मुझे असिस्ट करना था, इसलिए मेरा बहुत मन था मैं असिस्ट करूँ. सो मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू, एंड फाइनली मुझे मौका मिला मैम के साथ जाने का. एंड उसके बाद तो फिर जो स्टोरी मतलब मैं कहूँगी, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जो बदला है एज एन एक्सपीरियंस. आई वुड से एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह मेरा बहुत ही तगड़ा रहा है. आई एम टेकिंग दिस मोका मिक्स बिकॉज मुझे ब्राउन शेड चाहिए. मैं बिल्कुल लाइट मेकअप करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ये वाला शेड चाहिए था. बिल्कुल न्यूड शेड ले रही हूँ, एक्सेस, और सिर्फ अपने आई वॉल पे.
सबसे पहले गई थी मैम के साथ इंदौर की बुकिंग पे, इंदौर की बुकिंग पे गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट में गई थी सूरत की बुकिंग पे, सूरत की बुकिंग के बाद नेक्स्ट में गई थी नासिक की बुकिंग में, नासिक के बाद फिर मैं गई थी अमरावती, यस अमरावती के बाद हम बॉम्बे गए थे। एंड अब हमारा जनवरी भी पूरा फिक्स है, लाइक जनवरी इज़ ऑल अबाउट बुकिंग्स बुकिंग्स बुकिंग्स। मुझे नहीं पता था कि दिसंबर जनवरी में लोग इतनी शादियां करते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि लिमिटेड शादियां होती होंगी, बट एक दिन में 3 मेकअप्स बुक हो रहे हैं। तो एज नाउ यू कैन इमेजिन कि मेकअप आर्टिस्ट्री में करियर है, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सो या यहाँ पे कोई दूसरा कलर नहीं ले रही हूँ मैं, ये वाला पिंक ले रही हूँ, मतलब ब्राउन के टोन में, और अपने इनर कॉर्नर साइड भी ऐसे ही लगा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ग्लिटर अप्लाई करूँ, मैं बहुत ही न्यूड मेकअप रखने वाली हूँ, दैट्स वाई। ये चल रहा है मेरी लाइफ अपडेट में। अभी मेरा जनवरी पूरा ऐसे ही जाने वाला है, फेब्रवरी आता है, इसलिए मुझे कंटेंट क्रिएशन में पता उतना टाइम नहीं मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन मैं घर अभी गई नहीं हूँ नवंबर से, तो मुझे घर जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो कि मैं मार्च के पहले घर जा पाऊंगी। एंड ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर वन एडिटर यार, तो इफ़ यू नो समवन या फिर जो बहुत अच्छी एडिट करता हो, मुझे बेसिक एडिटर नहीं चाहिए है। मैं अभी जस्ट मैंने आज ही वो हायरिंग वाला पोस्टर बनाया है अपना। आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का मस्कारा दैट इज स्काई हाई, एंड मैंने आज ही वो अपना पोस्टर बनाया है जो मैं अपडेट करने वाली हूँ, बिकॉज आई नीड समवन जो मेरी वीडियोस एडिट कर सके, बिकॉज अब मेरे पास टाइम सच में नहीं है, बिकॉज आधे ज़्यादा टाइम तो मैं ट्रैवल में और मैम के साथ और यहाँ वहाँ चली जाती हूँ, तो इसलिए मैं फिर वहाँ पे एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस कर सकती हूँ, मतलब ऐसा है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि वो कंफर्म हो जाए, मेरा कोई मिल जाए मुझे, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी अगर कोई मुझे मिलता है, एंड इफ़ यू आर समवन जो मुझे हेल्प आउट कर सकता है तो भी बताना, बट आई वांट समवन जो थोड़ी सी हाई लेवल की एडिटिंग करे, लाइक बेसिक एडिटिंग मुझे नहीं चाहिए। सो फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस रेनी रेड लिपस्टिक। मैंने अभी रिसेंटली ये परचेज करा है, लेट्स सी कि ये कैसा आता है। ज़्यादा डार्क नहीं है, आई कैन गो विद दिस। ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो ये ब्लड रेड में हो, बट इट्स नॉट अ ब्लड रेड कलर, या थोड़ा सा डार्क हो गया क्या। ये बेसिकली लिप बाम है, बट दिस इज लाइक अ टिंटेड लिप बाम। अगर आप चाहते तो ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू स्प्रे माय फेस बिकॉज इट्स ऑलरेडी सुपर मॉइस्चराइज। अब मैं क्लिप्स निकाल के हेयर सेट करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको आज का लुक कैसा लगा। इट्स सुपर सिंपल, मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करे, प्लस बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है मेरा फेस, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं लग रहा है। विंटर्स में तो इट्स स्पेशली गुड, लाइक मिनिमल मेकअप एंड इट्स लाइक अ नो मेकअप लुक। सो या यू कैन ट्राई दिस लुक। ऑल्सो मैं आपको जूम करके भी बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है फेस पे, पूरा ब्लेंड हुआ है अच्छे से, एंड मैंने आईब्रोज वगैरह नहीं बनाई है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का लुक कैसा लगा है, एंड अगर आप ये लुक ट्राई करते हो तो भी मुझे बताना, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे ये बताओ पहले। एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।